वंदे पुरुषोत्तमम। आज चर्चा का विषय है, हम लोग एक दूसरे से अधिकतर अपने अपने आदर्श, अपने अपने केंद्र बिंदु या जो जिसको पकड़े हुए हैं वो समझते हैं कि हमारा अपना ही सबसे बड़ा है। अर्थात अगर एक लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो मेरा भगवान बड़ा है, कोई कहता मेरा भगवान बड़ा है। परमदयाल से ठाकुर जी ने इस विषय में क्या कहा? परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, अन्येर इष्टे निंदा करे होली इष्ट निष्ठ, निजेर पा निजेई भांगली बुझली ना पापिष्ट। ये बांग्ला में एक ठाकुर जी की वाणी है। कहते हैं, जिनके हर व्यक्ति का जीवन में एक अलग अलग आदर्श है, कभी भी एक दूसरे के आदर्श के प्रति अपना नीच मनोवृत्ति को उजागर नहीं करना चाहिए और उनको छोटा करने का कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। और उनको छोटा करने का मतलब ही होता है स्वयं ही छोटा होना और स्वयं के साथ जुड़ा हुआ मैं जिसको लेकर आपके साथ हूं उनको छोटा करना। इसलिए छोटा करना और बड़ा करना, इससे प्रभु खुश नहीं होते हैं। वास्तविकता को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। कौन भगवान बड़ा है, कौन भगवान छोटा है, ये छोटे बड़े के चक्कर में अगर हम पड़ जाएं तो हम नर्दमा में डूबकर मरने की तरह हमारा अवस्था होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जो हम भगवान भगवान कहते हैं, क्या ऐसा उनमें है कि वो भगवान है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान गौतम देव जी एवं भगवान रामकृष्ण परमहंस देव, भगवान जीसस, लॉर्ड जीसस, तो इस तरह से हम आख्यायित करते हैं। अर्थात देह अलग अलग हैं, अलग अलग रूप रंग अलग अलग हैं, लेकिन सबके आगे भगवान ये एक हैं। इसका मतलब भगवान हम लोग सुने हैं अजन्मा है, अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, ना तो उनका जन्म होता है, वो सदा ही वैसे रहते हैं। तो भगवान का मतलब जो भागवतीय गुण जिनके अंदर हैं, और वो क्या हैं? जो षड ऐश्वर्य के मालिक हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, जश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये जो 6 गुण हैं, ये गुण जो हैं भागवतीय गुण हैं। ये भागवतीय गुण जिनके अंदर होते हैं वो भगवान होते हैं। तो ये भागवत तत्व में परिवर्तन नहीं आता है, चाहे वो राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस, ये जो सारे भगवान हैं, इसमें वो भागवतीय गुण में कहीं से भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल देह का परिवर्तन होता है। तो हमें किसको ग्रहण करके चलना चाहिए? हमें उस देह के माध्यम से उस भागवतीय तत्व को अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से इस भागवतीय तत्व को अपने अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं? इसके लिए माध्यम चाहिए। इसके लिए माध्यम के लिए जो हमें उन परम सत्य के साथ जुड़ेगा, तो वो सीमेंटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करने वाले, जुड़ाने वाले, जोड़ने वाले व्यक्ति होना चाहिए, जो हमें कॉन्वे करेगा, एक दूसरे को हमें जोड़ेगा। तो ये जोड़ने वाले, जैसे सत्संग जगत में जो ऋत्विक संघ है, ऋत्विक दादा है, वो ही ये जोड़ने का कार्य करते हैं। और उस भागवतीय तत्व का ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए हमारे सामने कौन है? लिविंग आइडियल के रूप में आचार्य हैं, जो आचरण करके अपने जीवन में हम सबको दिखाते हैं और हम सबके सामने वो प्रस्तुत रहते हैं। ऐसे आचार्यवान व्यक्ति ही हमारे आचार्य होते हैं। उनको अनुसरण करके हमारा जीवन ठीक वो भागवतीय जीवन में परिवर्तन करने का कोशिश करते हैं। तो ये करते हैं कि अचिंतनीय, ये जो अपरिवर्तनीय सत्ता, सत्ता का परिवर्तन नहीं है, यहाँ देह का परिवर्तन है। तो ये बात ये आती है कि हमने तो राम कृष्ण, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बुद्ध, जीसस, जो भी प्रोफेट आए, सबको हमने एक एक अलग अलग हमने अनुसरण किया।
तो क्या वर्तमान में जो प्रॉफिट आए हैं उनको हमें जीवन में ग्रहण करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो आते हैं वो और कुछ नहीं वही होते हैं और पूर्वतन को साथ में लेकर के वो वर्तमान होकर आते हैं। और उस वर्तमान को जब तक हम जान नहीं पाते हैं, वर्तमान को जब हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वो वर्तमान लिविंग आइडियल के रूप में आते हैं, उनको जब ग्रहण करते हैं तभी हम पूर्वतन को ठीक ठीक जान पाते हैं। यहाँ पे ये अचिंतनीय सत्ता ये जो है ये अपरिवर्तनीय है, ये बात ठीक है, ये अजन्मा है, ये बात ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं होते हैं। और उस सत्य को हम भूल जाते हैं, सत्य वो विकृति आ जाती है, फिर हम लोग कालांतर में क्या होते हैं, असत्य को सत्य मानते हैं और सत्य को असत्य मान के भूल पथ पर चलने लगते हैं। तभी हम धर्म समझकर जिस कार्य को करते हैं वो धर्म नहीं अधर्म होते हैं और उससे हमारी जीवन की अवनति, हमारे जीवन की पतन शुरू हो जाता है। और इस पतन से, इस अवनति से बचने के लिए एक ही मात्र पथ होता है, जो वर्तमान में जो लिविंग आइडियल्स होते हैं और वर्तमान लिविंग आइडियल्स जो प्रॉफिट हैं उनको जब अनुसरण करते हैं, उनको शरण में जाकर के अपने को जब समर्पण करते हैं, तभी हम उनको जान पाते हैं, तभी हमारे जीवन में वो विकृतियां नहीं आ पाते हैं। और विकृतियां जब नहीं आते हैं तो वास्तविक जो स्वाद है धर्म का और वास्तविक जो धर्म तत्व हैं, वास्तविक जो भागवत तत्व हैं, उनको हम जान पाते हैं। तब हमारे दृष्टि में किसी भी तरह का कपटता, हमारे सुनने में, हमारे जीवनचर्या में कोई भी कपटता वहां नहीं रहती है। हम निष्कपट हो जाते हैं और हम एक दूसरे के साथ हमारा जो प्रेम प्रीति का जो विनिमय है वो और बढ़ जाते हैं और हम आनंद में रह पाते हैं। तभी वास्तव में हम धर्म का अनुपालन कर पाते हैं। अन्यथा हम एक धार्मिक व्यक्ति केवल कहने के लिए होते हैं, पालन करने के लिए नहीं। और धार्मिकता में जो स्वाद है उस स्वाद का आस्वादन ना तो हम खुद चख पाते हैं ना दूसरे को चखा पाते हैं। तो आइए परम पुरुष धराधाम पे आज वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं, उनको शरणाश्रित, उनको शरणागति लाभ करें, जिससे हमारे जीवन में उस उन्नति और हमारे जीवन में वो आनंद के अधिकारी हम सब लोग बने और हम सब के हृदय में वो प्रेम का उदय हो और वही प्रेम से हम सबको आनंद दे पाए। बंद।